अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, इस लेक्चर में मैंने एडजॉइंड ऑफ मेथड निकालना सिखाया है चैप्टर 19 का, क्लास 10 का। तो इसमें बहुत डिटेल में मैंने बताया है और स्टेप बाय स्टेप फुल किया है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ सके। जो है वो है एडजॉइंट ऑफ ए का, एडजॉइंट का है टॉपिक। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि एडजॉइंट निकालना होता है। जैसे कि पुरानी बुक्स के अंदर हमारा जो एडजॉइंट था वो 2 रो 2 कॉलम का था, तो वो बहुत ही आसान होता था, इतना मुश्किल नहीं होता था। अब यहाँ पे हमारे पास 3 रो 3 कॉलम का भी है और 2 रो 2 कॉलम का भी है। अमूमन जो 3 रो 3 कॉलम का था वो इंटर लेवल का था, जैसी चीज़ें काफ़ी इसमें ऐड हो गई हैं इंटर लेवल की, तो ये भी इसका हमारा एक एडजॉइंट जो है वो बड़ा सा हमें निकलेगा। ठीक है। अच्छा, एडजॉइंट का सवाल जब भी आएगा पेपर में तो यानी कि बहुत ध्यान से और जल्दी करना है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है ये सवाल बहुत। जो 3 रो 3 कॉलम वाला है, 2 रो 2 कॉलम का तो इतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन 3 रो 3 कॉलम का हम करते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है 19.6 हमारा सब टॉपिक है। ठीक है, और इसमें हम अभी एडजॉइंट और डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 रो 2 कॉलम का तो आपको पता ही है कि 2 रो 2 कॉलम के अंदर हम क्या करते हैं कि 2 रो 2 कॉलम में अगर हमारे पास कोई सेट ए है, इसमें हमारे पास अगर ए बी सी और डी एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं इसके मैट्रिक्स सेट में, तो हमको अगर निकालना है एडजॉइंट, तो आसान तरीका क्या होता था कि हम इन दोनों की जगहें चेंज कर देते थे, इन दोनों के साइन चेंज कर देते थे। ठीक है, तो यानी कि ये डी बन जाता था, ये ए बन जाता था, ये बी बन जाता था और ये सी बन जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एडजॉइंट निकलता। लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया है कि अगर हमारे पास 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स अगर हमारे पास आ गया, फ़र्ज़ कर लो कि एक यहाँ पे आ गया ए, ठीक है, जिसको हमने A11 कह दिया। एक मैट्रिक्स आ गया हमारा A12, एक मैट्रिक्स आ गया A13, दूसरा मैट्रिक्स आ गया A21, दूसरी रो का A22 और A23, और तीसरा हमारा आ गया A31, A32 और A33। अब ये इससे क्या मुराद है, A11 से क्या मुराद है, A11 से क्या मुराद है? A11 से मुराद है कि पहली जो चीज़ होती है वो रो को ज़ाहिर करती है और दूसरी चीज़ जो होती है वो कॉलम को ज़ाहिर करती है। ठीक है, तो यानी कि A11 अगर आप निकाल रहे हो तो इसका मतलब है कि आप पहला रो और पहला कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उसको माइनस कर दोगे, और जो बाकी बचेंगे वो आप इसमें लिख के आप फिर वही जो है हमारा फिर वैसे ही हम करेंगे जैसे हम पहले करते आए हैं AD माइनस BC वाला। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, हम जल्दी से इसको क्वेश्चंस के ऊपर चले जाते हैं, फिर हम इस तरीके से इसको करते चलेंगे, वरना ये कि फिर बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसीजर। लेकिन बस ये याद रखो कि पहला वाला रो है और दूसरा वाला कॉलम है, और इसको करना हमको इसी तरीके से। ठीक है, अब अगर एक सवाल हमारे पास दिया हुआ है, सवाल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, फ़र्ज़ कर लो कि 3 1 -1 2 -2 0 1 2 और -1, ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड एडजॉइंट। अच्छा, अब मैंने 2 रो 2 कॉलम वाला नहीं किया, मैं 3 रो 3 को कर रहा हूँ, और इसी में तुम 2 वाला भी सीख जाओगी। ठीक है, ये एडजॉइंट निकालना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो आपको निकालना है, सॉल्यूशन करना है आपको, और आप जो आपके पास मैट्रिक्स है उसको एक दफ़ा लिख लें। ठीक है, 3 1 -1 2 -2 0 1 2 ठीक है। अच्छा, एक्चुअली आपको निकालना क्या है, एडजॉइंट कैसे निकलता है, ADJ से हम एडजॉइंट को ज़ाहिर करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए में आप क्या क्या निकालने वाले हो, A11 निकालोगी, A12 निकालोगी और A13 निकालोगी। ठीक है, इसी तरीके से A21 निकालोगी, A22 A23। ठीक है, और नेक्स्ट आपका A31 A32 और A33, जो भी आपके पास यहाँ पे वेरिएबल है उसी से आप A11 A12 A12, अगर यहाँ B है तो यहाँ B1 बनाना है, ज़रूरी नहीं कि आप A ही लिखो। ठीक है, जो वेरिएबल आपको दिया हुआ है उसी में आपको लगाना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आप सबसे पहले क्या निकाल लियो, A11 निकाल लियो। ठीक है, अच्छा, A11 निकालने का तरीका कार कि पहले आप -1 लगाएंगी। ठीक है, और जो आप यहाँ पे लगा रही हो ना वो वहाँ पे लिख दोगी +1 +1।
ठीक है। और फिर आप डिटर्मिनेंट बनाओगे छोटा वाला दो कॉलम का। और करना कैसे है कि मैंने बताया कि पहली रो और पहला कॉलम एंड हो गया है, ठीक है। तो इसकी पहली रो और पहला कॉलम एंड हो गया, तो नंबर कौन कौन से बचे? -2, शाबाश, 0, गुड, 2 और -1, ठीक। अब चाहो तो एक ही लाइन में कर लो। अब इसको करने का तरीका बुक के अंदर डायरेक्ट हुआ है, लेकिन आप इसको करने का तरीका, ठीक है, इसको करने का तरीका क्या है कि आप ये -1 ऐसे रखोगी, ठीक है, ये हो जाएगा 2, सही है। अब यहाँ पे आप वही AD - BC लगाएंगे, ठीक है। याद है AD - BC जो डिटर्मिनेंट में करते हैं हम लोग, AD - BC, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 और -+2 हो जाएगा, और 2 0 0 माइनस का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इवन पावर होती है तो 1 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 और 2 1 2, यानी कि पहला आंसर आ गया आपका 2। अब इसके बाद हमारी बारी आती है A12 की, ठीक है। A12 निकालेंगे अब हम, सही है, A12 निकालेंगे अब हम। A12 के लिए सबसे पहले -1 प्रोसीजर के हिसाब से, इसके बाद 1 + 2। अब इसका क्या मतलब है बताओ कि फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम। बताओ फर्स्ट रो कौन सी वाली है हमारे पास इसमें? फर्स्ट रो तो ये ख़त्म हुई हुई है, ठीक है। और सेकंड कॉलम कौन सा हो गया? ये ख़त्म हो गया। तो कौन से नंबर बचे? 2 0 1 और -1, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आप अगली लाइन में आ जाओ। तो ये हो जाएगा -1, ये 3 हो जाएगी पावर, फिर AD - BC लगाओगे, 2 1 2, -2 और 0, ठीक है। ऑड पावर है तो -1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये -1 ऐसे ही रहा, और ये हो गया -2, और ये 2 1 2 -+ यानी कि दूसरे का आंसर क्या आ गया? 2 आ गया, यानी कि A12 का आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। क्लियर? ठीक है। इसके बाद 3 है हमारा A13, सेम प्रोसीजर, -1 1 + 3। अब इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या है? फर्स्ट रो तो ये हो गई और थर्ड कॉलम ये हो गया। तो नंबर कौन से बचे? 2 -2 1 और 2, ठीक है, सही है। इसके बाद अब हम इसको कर लेंगे, ये हो जाएगा -1 की पावर 4 हो जाएगी, 3 + 1 4, ठीक है। वही AD - BC 2 2 4, और ये 1 2 2, और ये माइनस और एक फार्मूले का माइनस मिलके, तो ये प्लस का बन जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया प्लस कैसे आया? क्योंकि देखो फार्मूला क्या होता है हमारा? AD - BC होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो देखो AD तो तुमने कर दिया मजे से कि 2 2 4 कर दिया, ठीक है। और BC ये B और C है ना, तो 1 2 2 या 2 1 2, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या बन गया? प्लस बन गया। क्लियर? तो मैं तुम्हें एक एक स्टेप बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए वो, ठीक है। अब ये ऑड पावर है तो -1 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और 4 और 4 और +2 6 हो जाएगा, और 6 1 6, तो तीसरी वैल्यू आ गई आपकी 6, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास A12, ठीक है। A12 निकालना है। A12 में अब हम जल्दी जल्दी कर लेंगे थोड़ा, सही है। -1 हो गया, अब ये 2 + 1 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि 1 और -1, और ये हो गया 2 और -1, ठीक है। अब ये आया कैसे? मैं पहले ही लिख लेता हूँ, इस पेज पे बार बार पीछे जाना पड़ा है। अब मैंने यहीं पे उतार दिया ये चीज़, ठीक है, तो आसानी हो जाएगी। अब ये हमारा 2 1 था, 2 1 का मतलब क्या हो गया? अब दूसरी रो, ये वाली रो, दूसरी रो और पहला कॉलम हमारा एंड हो गया, ठीक है। तो कौन कौन से एलिमेंट बचे हमारे पास? 1 -1 2 और, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। जल्दी से कर लेते हैं। फिर उसके बाद स्टेप 2 होता है हमारा, ये -1 हो गया 3, ये हो गया 1 1 1 माइनस का 1, और ये 2 1 2, और ये माइनस मिलके +2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ऑड पावर है, ठीक है। तो ऑड पावर है, -1 ऐसे ही रहेगा, और -2 में से वो गया तो 1 बचा, और 1 1 1 यानी कि -1 आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला A22, ठीक है, -1 2 + 2। अब 2 + 2 का मतलब क्या है कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो बचा गया 3 -1 1 और 1, ठीक है। -1 1 और -1, ठीक है। इसको करने का तरीक़ेकार, -1 की पावर 4 और AD - BC यानी कि -3, और ये प्लस का 1,
तो इसका मतलब हो गया इवन पावर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -2, तो आंसर आ गया -2, ठीक है। इसी तरीके से A23 है अब हमारा अगला, A23 -1, ठीक है। 2 + 3 इसका मतलब है कि फर्स्ट रो हमारा क्या है, सेकंड रो तो ख़त्म है, 3 1 1 और 2, ठीक है। तो अब हम जल्दी से लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, 3 1 1 और 2, ठीक है। इसको कर लेंगे तो ये -1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ठीक है। 2 3 6 और 1 1 1, पावर इवन ऑड है तो माइनस रहेगा, -1 और ये हो जाएगा -5, तो आंसर कितना आ जाएगा, -5। इसके बाद हम निकालेंगे जल्दी से 3 1, ठीक है। अब 3 1 का मतलब क्या है कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो कौन से 4 बचे, 1 2 3 4, ठीक है। तो कौन कौन से 4 बचे हमारे पास, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में 1 -1, हमारे पास थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में 1, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में हमारे पास कौन कौन से, ठीक है, -2 और 0, ठीक है। यहाँ पे मैं वो लिखना भूल गया, -1 और यहाँ पे कितना है हमारे पास, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1, ये भूलना नहीं तुम भी, ठीक है, गलती से मुझसे हो गया, लेकिन आप बहुत केयरफुली करना है इसको, ठीक है। तो आप सीक्वेंस में करोगे ना, प्रैक्टिस करती रहोगी तो तुम्हें भूलोगी नहीं फिर, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम कोई AD - BC कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस, ठीक है। ये 2 माइनस है तो प्लस हो गया और ये वाला माइनस है तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो -2, पावर इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा और ये हो जाएगा -2 और आंसर कितना जाएगा, -2। गॉट इट। अब इसके बाद है हमारा A32, ठीक है, -1 3 + 2, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे वो कितना है, यानी कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम, ठीक है। तो 3 -1 2 और 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 3 -1 2 और 0 हो जाएगा। करने का तरीका वही है, -1 ये हो जाएगी 5 पावर, ये हो जाएगा 0 और ये माइनस ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा इवन पावर है, माइनस रहेगा और ये हो जाएगा 2 और रहेगा -2, आंसर हो जाएगा। लास्ट हमारा आ गया 3 3 का मतलब है -1 3 + 3 और थर्ड रो और थर्ड कॉलम, यानी कि 3 1 2 और -2। तो क्या आ जाएगा हमारा 3 1 2 और -2, ठीक है। तो अभी हो जाएगा हमारे पास 1 की पावर हो जाएगी 6, ठीक है, और 2 3 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 1 2 और हमारा जो साइन आएगा माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ये इवन पावर है, माइनस ख़त्म हो जाएगा और ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा -8, ठीक है, सही है। ये करने के बाद अभी हमारा सवाल ख़त्म नहीं हुआ, अब इसके बाद करोगी नाउ। अब जो वैल्यूज़ आपने लिखी है ना, एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यूज़ क्या निकली है आपकी, एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू क्या थी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जो वैल्यूज़ आपने निकाली है ना, वो सारी वैल्यूज़ को आप इसमें वापस डालोगी, जो आंसर आपके निकले हैं। क्या क्या आंसर आपके निकले हैं, 2, उसके बाद T लगाएंगे हम, ट्रांसपोज का निशान लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसपोज लगाएंगे। अब ट्रांसपोज क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ, 2 2 6 -1 -2 5 -2 -2 और -8, ये सारी वैल्यूज़ आपकी अभी निकली हैं यहाँ पे ट्रांसपोज, ठीक है। ये ट्रांसपोज लगा हुआ है। अब ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि जो रॉज है ना वो कॉलम में तब्दील हो जाएंगी तो ट्रांसपोज एंड हो जाएगा। रॉज को कॉलम में तब्दील करने का मतलब है ट्रांसपोज। तो यहाँ पे रॉ क्या है, 2 2 6, तो ये कॉलम बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 2 6 और ये -1 -2 -5 और ये -2 और -8 और ये हमारा एडजॉइंट हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। ये है हमारा आंसर, ये है हमारा एडजॉइंट का आंसर कंप्लीट। ये सारी रॉज जितनी थी, ये सारी रॉज थी, हमने इसको कॉलम में तब्दील कर दिया। ये सारी रॉज जितनी थी हमने इसको कॉलम में तब्दील कर, सारी रॉज जितनी थी कॉलम में तब्दील, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये है पूरा मेथड है
एडजॉइंट निकालने का। सबसे पहले आपके पास जो फार्मूला आया, उसके बाद आपने एडजॉइंट का मेथड लिखा, फिर A11 निकाला, फिर A12 निकाला। A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। A2 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। फिर ये जो हमारा डिटर्मिनेंट निकलता है AD माइनस BC करके, वो आप सिंपल से निकाल सकती हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया था, ठीक है। A22 निकाला, A22, A23, A31, फिर A32, फिर A33, फिर जो आंसर सारे निकले उसको फार्मूले में रखा, और जो आंसर आपके निकले थे उसको फार्मूले में रख के यहाँ ट्रांसपोज लगा दिया, ठीक है। अब ट्रांसपोज का मतलब है रॉस को हमने कॉलम में तब्दील कर दिया, रॉस को हमने कॉलम में तब्दील कर दिया, रॉस को, ठीक है। तो ये जो है प्रोसीजर है पूरा एडजॉइंट निकालने में, ठीक है। समझ में आ गया? आपको ये हमारे पास एडजॉइंट वाला ये दो कॉलम का है, तो सिंपल सा ये खुद से करना, ठीक है। और ये 3 कॉलम का है, ये अलग होगा। अब जहाँ A था वहाँ B हो जाएगा सारा, ठीक है। और जहाँ C था, इन दोनों को सवाल को घर से करना है, ठीक है। अच्छी तरीके से करना ताकि आ जाए, ठीक है। अच्छा, इसमें हमको देखना है, ये क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें लिखा हुआ है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। इसका आपको एक्सपेंड करना है, ठीक है। और इसका आंसर अगर 0 आ जाता है ना, तो इसका मतलब है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और अगर 0 नहीं आता तो तुम नॉन सिंगुलर लिख देना। ये दोनों सवाल आपको घर से करना है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज तकरीबन हमारी कंप्लीट हो जाएगी पूरी, ये चैप्टर भी कंप्लीट, ठीक है। तो इसलिए पूरी तरीके से इसको सही तरीके से करो ताकि हमारा कंप्लीट हो जाए। ये चैप्टर नंबर हमारा 19 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैथ का हमारा ये सारा जो, फिर कहानी एक अभी ग्रामर रूल रह गया, ये हम कल की क्लास में जो है ना ग्रामर रूल करके, ठीक है। चलो, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।